हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्या है, इसके इंट्रोडक्शन और इसमें हम लोग पढ़ना क्या क्या है। तो आइए पहले हम लोग एक इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को क्या करते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहां देखिए दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री का मतलब क्या है, तो यहां पे थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। ठीक, देखिए यहां पे जो वर्ड है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, या तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल करेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये डिफाइन करता है, ठीक है। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब यहां पे क्या है, केमिस्ट्री का मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शन से है, केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शन यहां पे कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे, तो यहां पे होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमको ध्यान क्या देना है, यहां पे जो भी रिएक्शन होगा वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन यहां पे होंगे, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे और केमिकल रिएक्शन होगा। या तो केमिकल एनर्जी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग बनाएंगे, तो और उसमें जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफाइन क्या करता है, तो ये हमारा एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, ब्रांच है। और ये डील्स करता है किसके साथ, विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है इस चैप्टर में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे बनाएंगे, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। तो यहां पे देखिए इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक दूसरे में, कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, ठीक। तो जैसे देखिए होता क्या है कि एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, मोबाइल फोन की बैटरी कोई है। मोबाइल फोन के पीछे क्या होता है, जो बैटरी लगा होता है उसमें भरे होते हैं क्या, कुछ केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। जैसे उस पर लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी, तो बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और उसके अंदर होता है क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन कब होगा, जब इस बैटरी को क्या करेंगे हम लोग, चार्ज करेंगे। तो जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, ठीक। यहां से जब इसको चार्ज करेंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, लेगा इलेक्ट्रिसिटी से। और इसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, ठीक, वो क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे और उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यानी ये इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट किसमें कर रहा है, केमिकल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल में। जब बैटरी क्या होता है, चार्जिंग मोड में होता है, लेकिन जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो सारे केमिकल रिएक्शन इसमें समाप्त हो चुके हैं, ठीक। और ठीक है, तो सारे केमिकल रिएक्शन क्या होगा, समाप्त हो चुका है, यानी इलेक्ट्रिकल से केमिकल में ये कन्वर्ट कर चुका है, ठीक है। लेकिन जब ये मोबाइल फोन का बैटरी ऑपरेट करता है तो जो भी केमिकल्स उसके अंदर भरे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है, यानी फिर वो केमिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, ठीक। इलेक्ट्रिकल में क्या हो रहा है, फिर कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब जब बैटरी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, जब ऑपरेट हो रहा है तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट करा रहा है। तो इसमें हम लोग दोनों चीज समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं, तो उसमें जो हमको सेल पढ़ना है, उस सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। यानी ऐसा सेल जो क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और एक हमें पढ़ना क्या है, एक ऐसे सेल के बारे में पढ़ना है जो कन्वर्ट करता है केमिकल टू
इलेक्ट्रिकल में, यानी हम लोग जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएंगे तो उस सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है क्या क्या चीजें हैं, तो दो ठो देखिए सेल पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर उसके बाद ठीक कुछ फिजिक्स के लॉ है, जैसे ओम्स लॉ से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्या इसमें लॉ है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, ठीक। और फिर उसके बाद हमें बैटरी के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को अगर 3-4 पार्ट में, 3 पार्ट में लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, और उसके बाद बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को पढ़ते पढ़ते क्या होगा, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहले हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो देखिए यहां पे हमको याद करने का ट्रिक क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जब लिखे तो ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल रहा है, यहां पे उल्टा होता है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या करेगा, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भेजेगा, ठीक। और अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दोज विच कन्वर्टेड, यहां पे देखिए लिखा हुआ है केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। अब इसका देखिए कुछ नाम और भी हैं, तो इसका एक नाम क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। जब हम लोग सेल बनाएंगे तो वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी है और इसका नाम क्या है, वोल्टेइक सेल भी है, ठीक। तो इसका नाम दो है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही। फिर बात करते हैं कि जब इस सेल को बनाएंगे तो वो सेल किस चीज का बनता है, जिंक और कॉपर मेटल का, और इसे बनाया था किसने, डेनियल ने। तो इस सेल का जो एग्जाम्पल है, ठीक, जिंक कॉपर सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी मेटल का बना सकते हैं, ठीक है, जिंक कॉपर का, सिल्वर का, जिंक का, एल्युमिनियम का, अलग अलग मेटल का क्या होता है, बन सकता है। लेकिन जो जिंक और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे डेनियल सेल के बारे में। तो डेनियल सेल या जिंक कॉपर सेल इसे बोलेंगे। तो देखिए कोई भी जब बैटरी या कोई सेल हम लोग जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि बैटरी में दो पॉजिटिव और निगेटिव एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक निगेटिव एंड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड, या कॉमन लैंग्वेज में उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पहले बनता कैसे है, तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड देखिए होता क्या है जनरली, तो बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव एंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, तो जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन में मेटल का कोई अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी जिंक सल्फेट को डाल दिया गया कहाँ, वाटर के अंदर, ठीक है। तो ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, और ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो मेटल वाला पार्ट है, तो यानी जिंक, अब उसी मेटल का अगर इसमें रॉड अगर इसमें डीप करा देंगे, यानी किस चीज का रॉड, ये रॉड किसका है, जिंक मेटल का, ये जिंक रॉड है, तो ये बन गया इलेक्ट्रोड। तो यहां से काम खत्म। तो इलेक्ट्रोड बनाने क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होगा, साल्ट सॉल्यूशन होगा, उस साल्ट सॉल्यूशन में जो भी मेटल होगा, ठीक है, उसी मेटल का अगर रॉड उस सॉल्यूशन के अंदर डुबा दें या डीप करा दें तो हमारा इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, उसमें कॉपर का रॉड डाल देंगे, इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक। जिंक सल्फेट का है, जिंक का रॉड डाल दिए, इलेक्ट्रोड बन गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड बनाते हैं। लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रोड दो होंगे, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक। और उस पर कौन सा चार्ज आएगा तो वो बाद में डिसाइड होता है, बैटरी बनने के बाद वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोड तो हम लोग बनाना सीख गए हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रोड बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जब बन गया तो अब हम लोग क्या करेंगे,
दो इलेक्ट्रोड अलग अलग बना के डेनियल सेल बनाते हैं। ठीक है, डेनियल सेल में क्या लिखा हुआ है, जिंक और कॉपर सेल। यानी यहां से समझ जाइए कि एक इलेक्ट्रोड जिंक वाला होगा, एक क्या होगा, कॉपर वाला होगा। तो इसको पहले हम लोग यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डेनियल सेल, ठीक, तो ये हमारा है क्या, डेनियल सेल। देखिए इस तरह का बनता है। तो इसमें देख लीजिए, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड क्या किया गया है, डीप किया गया है। ठीक है, और इसको यहां पे जोड़ दिया गया किस चीज से, वोल्ट मीटर से। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सुई होता है वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर फ्लिपिंग करेगा, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसको पहले बनाना सीखते हैं। ये तो फिगर है, अब हम लोग इसको जब बना के देखेंगे तो ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डेनियल सेल का। ठीक, तो देखिए डेनियल सेल में एक हमारे पास क्या होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे यहां पे, और इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करा देंगे जिंक का रॉड। ये है हमारा जिंक रॉड, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रोड बन गया। फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे एक दूसरा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, CuSO4 एक्वस मीडियम में, और इसमें डीप करा देना है कॉपर का रॉड। इसमें डीप करा देंगे किसका रॉड, कॉपर का। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि सेल में होते हैं केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो अब यहां पे देखिए दो मेटल हैं, तो मेटल यहां पे दोनों क्या हैं, ये जिंक का रॉड है, ये कॉपर का रॉड है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की। यानी मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, तो दोनों मेटल हैं, दोनों चाहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन इसमें दोनों में से अच्छा मेटल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको क्लास 10 में बोलते थे, ये वाला। ठीक, ये कुछ इसे बोलते थे एक्टिविटी सीरीज, यानी कुछ मेटल का क्या है, ये सीरीज है, जिसमें हमारे सबसे अच्छा मेटल कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सारे मेटल्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो इन सब मेटल में हमारे पास कौन कौन सा मेटल है, एक जिंक का है, एक कॉपर का मेटल है। तो जिंक और कॉपर वाले में यहाँ पे देखिए जिंक ये रहा और कॉपर रहा यहाँ पे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो अच्छा मेटल कौन सा है, जिंक, क्योंकि ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर क्या है, नीचे है। तो जिंक हमारा अच्छा मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। तो जब दो मेटल साथ में रहेंगे और दोनों का एक ही नेचर है ऑक्सीडाइज होने का, तो जो एक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और जो कम एक्टिव होगा उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। क्योंकि रिएक्शन जब भी रेडॉक्स रिएक्शन हमको पता है सेल में होगा, तो एक रिडक्शन होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन कौन करेगा, कॉपर, क्योंकि ये खराब है। ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिंक। तो एक्टिव वाला हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होगा और वीक वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब करना क्या है, इसे यहां पे मैं ले जाके जोड़ दे रहा हूं, ठीक, इस तरह से गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, तो जिंक मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है किसमें, यानी जिंक सॉलिड का मतलब ये रॉड वाला जिंक है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, Zn2 + Aq में,
और रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो देखते हैं कि जो जिंक मेटल है यानी जो जिंक का रॉड है वहां से क्या हो रहा है, Zn2+ आयंस में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, यानी ये क्या कर रहा है, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि मेटल का क्या टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। तो ये वाला जो रॉड वाला जिंक है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो Zn2+ हो जाएगा और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन रॉड पे जाके कलेक्ट होंगे और ये फिर वायर के थ्रू जाएंगे इधर, फिर इधर, फिर यहां पहुंचे और यहां पे जाके ठीक कलेक्ट हो गए दूसरा रॉड पे। यानी जिंक हमारा क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। अब यहाँ बैठा हुआ है क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर होगा Cu2+ और SO4 2-, दोनों चीज होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक नहीं लिया है, जिंक कहाँ से आया है, इस रॉड में से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड, यानी ये वाला रॉड ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन अब जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर है, अब यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस रॉड पे, तो जो कॉपर 2+ है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस रॉड पे पहुंचेगा। ठीक, तो जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा रॉड से। Cu2+ ये कहां से गया है, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन के अंदर से, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किसमें हो गया, Cu सॉलिड में, यानी ये जाके कहां चिपक जाएगा, रॉड पे। तो यहां पे देख लीजिए चार्ज इसका क्या हुआ, 0 से बढ़ के 2 हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब भी चार्ज बढ़ता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहां पे चार्ज क्या हुआ, +2 से घट के 0 हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, तो ये तो समझ गया है कि सेल में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा। तो कहने का मतलब जिंक मेटल का जो रॉड है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसको कॉपर आयन, सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन है वो एक्सेप्ट कर करके रॉड पे जाकर कलेक्ट होगा। तो कुछ समय बाद होता क्या है कि एक रॉड धीरे धीरे खत्म होते जाता है, क्योंकि ये बार बार इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अपना निकाल रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, पतला हो जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, Cu2+ ज्यादा क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो ये वाला रॉड क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ये मोटा हो जाएगा तो पूरा पूरा। ठीक, अब एक चीज हम लोग और समझते हैं इसमें। ठीक है, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ये रॉड हमारा खत्म होते होते, ठीक है, पेंसिल की तरह नीचे से क्या होता है, उसका एकदम पतला हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है बार बार, और ये मोटा हो जाएगा एकदम। अब इसमें देखिए और चीजें हैं क्या, तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें तो Zn2+ तो रॉड में से निकल रहा है, सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn2+ SO4 2- के आयन पहले से भी तो प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस वाले। तो सॉल्यूशन के अंदर पहले से भी Zn2+ आयन, SO4 2- आयन यहां प्रेजेंट है। ठीक, जैसा कि इसमें है, तो होगा क्या, और ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होके। तो देखिए यहां पे है क्या कि एक तो जिंक रॉड में से लिबरेट हो के बार बार सॉल्यूशन में आ रहा है, और दूसरा जिंक Zn2+ आयन कहाँ है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। तो कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन में ज्यादा है, ठीक, क्योंकि Zn2+ SO4 2- वो तो इक्वल अमाउंट में होंगे सॉल्यूशन के, लेकिन एक जो जिंक एक्स्ट्रा आ रहा है रॉड में से निकल के, वो एक्स्ट्रा बढ़ा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, बढ़ना शुरू करता है कुछ समय के बाद। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है रॉड पे, ठीक है, वायर के थ्रू दूसरी तरफ, तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वहां से जाने नहीं देगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अब जा नहीं पाते हैं, बहुत धीमा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने का स्पीड। अब फिर देखिए यहां पे क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर SO4 2- जो है
वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ जा जाके रॉड पे कलेक्ट हो रहा है। तो अब यहां भी क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो SO4 2- है उसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कॉपर सारा क्या कर रहा है, रॉड पे जाके कलेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो निगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी माइनस है और SO4 2- भी क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो उसको रिपेल करेगा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि इस गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगा हुआ है उसकी फ्लिपिंग स्लो हो जाएगी, यानी करंट अब फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी वो क्या होगा, बीच में आ जाएगा, रुक जाएगा। करंट फ्लो होना क्या होता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। ठीक, हमको देखिए पता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो करंट आई का डायरेक्शन क्या होगा, इधर अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, तो ये ध्यान देना है हमें। ठीक, तो करंट क्या होगा, फ्लो होना इस रुक जाएगा कुछ समय के बाद। तो अब इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो अब इस बैटरी में, ठीक है, जो हम लोग बनाए हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इसमें हम लोग कुछ अलग से ऐड करना पड़ेगा जिससे ये दोबारा क्या हो, आसानी से करंट फ्लो हो जाए और जो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, वो भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे अब होगा क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे एक ब्रिज का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। तो यहां पे हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं, लगा देते हैं बैटरी में एक साल्ट ब्रिज। ठीक, अब ये साल्ट ब्रिज है क्या, ठीक है, इसका नाम क्या है, साल्ट ब्रिज। ठीक, तो देखिए साल्ट ब्रिज में होता क्या है, तो इसका नाम क्या है, साल्ट है, तो इसमें कोई साल्ट भरा होगा, तो इसके अंदर कोई साल्ट होता है, ऐसे मान लीजिए KCl, ठीक है, K2SO4 या KMnO4, इस तरह कोई साल्ट हमारा क्या, KNO3 इस तरह भरा होगा। इसे मान लीजिए KCl भरा होगा, तो कोई एक साल्ट होगा और उस साल्ट के साथ साथ क्या होगा, उस साल्ट के साथ साथ एक भरा होता है जेल, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, अगर जेल इसका नाम होता है। ठीक है, जेल क्या होता है, जेल हमारा क्या करता है, ये फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, जेल क्या होता है, वो फ्रिक्शन लेस होता है, यानी आसानी से जो आयंस होंगे, साल्ट के जो आयंस होंगे वो मोबाइल हो जाएंगे। मोबाइल मतलब उसको मूव करने में इजी हो जाएगा अगर हम लोग जेल साल्ट के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, यानी ये रिएक्टिविटी इसकी नहीं होती है, इनर्ट होता है। ठीक, केवल साल्ट क्या करेंगे, साल्ट के आयन को मूव कराने के लिए ये चाहिए होगा। ठीक है, तो इस ट्यूब में जैसे हमारे पास क्या हुआ, साल्ट ब्रिज है, और ये कैसा होता है, ये इन्वर्टेड शेप का एक ट्यूब होता है। ट्यूब मतलब ये यू शेप का एक ट्यूब है। ठीक है, जो साल्ट ब्रिज लगाए हैं कैसा, ये यू शेप का एक ट्यूब है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक साल्ट ले लिए और जेल को यहाँ भर दिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने भर दिया KCl, तो KCl में क्या होगा, Cl- और K+ होगा, बाकी इसमें जेल तो भरा हुआ ही है, अगर जेल। तो अब देखिए साल्ट ब्रिज लगाए क्यों है, ये करेगा क्या, इधर वाले पोर्शन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और साल्ट ब्रिज के फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज कर क्या रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये जो साल्ट ब्रिज है इसके अंदर क्या है, K+ और Cl- आयन है, और यहाँ पे हमें पता है कि SO4 2- की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सारा Cu2+ रॉड पे जा कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से जैसे ही एक K+ यहाँ से मूव करके जाता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक, SO4 वैसे मान लीजिए एक Cu2+ यहाँ गया तो SO4 2- की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों बराबर थे। ठीक है, दोनों क्या इक्वल अमाउंट में है, जैसे ही Cu2+ गया वैसे SO4 2- एक ज़्यादा हो गया, जैसे ही ज़्यादा होगा वैसे K+ आया और वो पकड़ेगा किसको, SO4 2- को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2- है, तो 2 K+ आना पड़ेगा, तो K+ के 2 आयन आएंगे, SO4 2- को पकड़ेंगे, बना लेंगे क्या, K2SO4, और ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, साल्ट बन गया। ठीक है, तो ये जा क्या होगा,
ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी नीचे कलेक्ट हो जाएगा ये पूरा, ठीक। यानी निगेटिव चार्ज क्या होगा, खत्म कर दिया K प्लस इधर का, ठीक। और फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये जिंक बार बार सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है इधर। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ Zn2+ आया, वैसे ही एक Cl- इधर से इधर आएगा और Cl- इधर आएगा और Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कहने का मतलब Zn2+, यहाँ पे 2+ चार्ज है, 2 Cl लीजिए, 2 Cl- आया, क्या बना लिया ZnCl2, और ये भी क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज होकर ये भी क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बढ़ जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो कहने का मतलब जो साल्ट के आयंस थे पॉजिटिव और निगेटिव, वो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस है उसके न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। जो सॉल्यूशन में आयंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर दोबारा फ्लो होना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बैटरी हमेशा काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज तो हो ही रहे हैं, ठीक है। वो केवल थोड़ा सा, ठीक है, जो पॉजिटिव निगेटिव बढ़ रहा था उसको खत्म करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा इसका टाइम, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है उसको क्या करेगा, साल्ट ब्रिज थोड़ा सा केवल बढ़ा देता है। तो यहाँ पे बैटरी के जो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड हैं वो तो खत्म होंगे ही समय के साथ साथ, ठीक। तो एक समय बाद ये खत्म हो जाता है बैटरी, क्योंकि चार्जेबल वाला नहीं है ये, ठीक है, ये केवल नॉर्मल सा बैटरी है, ठीक है। तो जब एनोड और कैथोड खत्म तो बैटरी भी काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन जो साल्ट ब्रिज है इसका क्या है, काम यही है, ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यानी जो पॉजिटिव निगेटिव बढ़ रहे हैं उसे खत्म करने का काम करेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि बैटरी का एनोड और कैथोड क्या है आखिर में। तो इतना तो बात हो गया। देखिए है क्या कि इस रॉड पे टोटल क्या हो, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं हमेशा। तो जब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज बना रहेगा यहाँ पे, ठीक। और इस पे क्या हो रहा है, Cu2+ कलेक्ट हो रहा है, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो निगेटिव वाले चार्ज, देखिए अब होता क्या है कि इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक और नाम देते हैं कटायन। तो कटायन का मतलब जहां जिस तरफ जिस इलेक्ट्रोड पे कटायन मूव करता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा हमेशा, तो जिधर कटायन जाए उसे बोलेंगे कैथोड। ऐसा मत याद रखिए कि पॉजिटिव कैथोड होता है, निगेटिव एनोड होता है, कभी कभी बदल जाएगा। अभी दूसरा सेल जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे कैथोड निगेटिव हो जाएगा, एनोड हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो प्लस माइनस से कैथोड एनोड को डिसाइड नहीं करते। कैथोड का मतलब जिधर कटायन जाए उसे कैथोड, जिधर एनायन जाए उसे एनोड बोलेंगे, ठीक है। तो इधर कटायन जा रहा है तो ये क्या हो गया, कैथोड, और इधर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है तो ये निगेटिव वाले क्या बोलेंगे, ये एनोड है, ठीक। तो अब इस सेल में इतने सारी चीजें हो गई। अब इसको मैं क्लियर फिगर में दिखा देता हूं। तो यहां पे समझने के लिए डायग्राम बनाना पड़ा। तो ये सारी चीजें सेल में हमारे पास हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसके पॉइंट्स को अलग अलग। तो देखिए इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इस वाले सेल का जो हाफ पार्ट है इधर वाला, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक। तो इस वाले को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इधर क्या लगा हुआ है, इधर है एनोड, तो इसका एक और नाम क्या है, एनोड हाफ सेल। और इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसका एक और नाम क्या हो गया, निगेटिव हाफ सेल। और ये किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाफ सेल। तो इसका एक और नाम यहां मैं लिख दे रहा हूं, लेफ्ट हाफ सेल। और जस्ट इसी के तरह इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इधर हमारा कैथोड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल, ठीक। पॉजिटिव हाफ सेल और राइट हाफ सेल, और क्या बचा, पॉजिटिव हो गया, राइट हो गया, हाफ हो गया। इधर क्या रिडक्शन हो रहा है, सबसे पहला नाम तो ये लिखना चाहिए था, रिडक्शन हाफ सेल। तो कहने का मतलब देखिए चार चार नाम है इन सबके, ठीक है। तो इसके ढेर सारे क्या हो गए, नाम हो गए। तो अब कैसे हमको इसको दिमाग में रखना है सेल में, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिसकी वजह से हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस स्लाइड को बैक करते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो एक हम लोग क्या करेंगे, टर्म याद रखेंगे सिंपल सा, लोन, LOAN। तो लोन मतलब एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और लेफ्ट साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या होता है, एनोड, और एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और उसको बोलते हैं एनोड, और उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमको लोड याद है तो पता चल जाएगा कि इस साइड में कौन सा चार्ज है, कौन सा एनोड है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक, और इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव चार्ज, इसको याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमको जब एक तरफ का याद है तो उसी का अपोजिट कर देंगे, लेफ्ट का अपोजिट राइट। ठीक, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड, निगेटिव का पॉजिटिव। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, बैटरी को बना लेंगे। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए, ठीक है, तो लेफ्ट LOAN मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, बनाना है तो बना लीजिए इसके। अब आगे हम लोग ठीक है, देखिए पूरा थ्योरी लिखा हुआ है जो मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा बाद में पीपीटी के फॉर्म में। तो ये थ्योरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक, और केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखिए उसमें दो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। तो यहां पे देखिए जो केमिकल रिएक्शन गिवन है, ठीक है, तो ये पूरा देखिए सेल रिएक्शन आप लोगों का दे दिया है। तो ये सेल का जो रिएक्शन इस तरह लिखा हुआ है, तो ये सेल रिएक्शन आता कैसे है, तो हम लोग उस पर अब बात करेंगे थोड़ा सा, केमिकल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल के बारे में। तो डेनियल सेल के अंदर क्या क्या हो रहा था, जेडियन सॉलिड, यानी सॉलिड का मतलब रॉड वाला, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ AQ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया, निकाल दिया। तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर, तो यहां लिख देंगे एट एनोड। और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये सेल रिएक्शन है। ठीक है, यही टॉपिक। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर AQ, यानी एक्वस सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हुआ किसमें, कॉपर सॉलिड में। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, जब चार्ज ठीक पॉजिटिव से घट के 0 हो गया तो चार्ज डिक्रीज होता है, उसे बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, सेल रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले से इक्वल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बाकी चीजें जो है उसे बस लिख देना है। तो क्या हो गया, जिंक सॉलिड, कॉपर AQ एक्वस इक्वल टू Zn2+ और कॉपर सॉलिड। तो अभी मैंने बोला था कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है सेल में, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना, ये 0 से बढ़ के हो गया +2 ऑक्सीडेशन, और ये +2 से घट के क्या हो गया, 0 रिडक्शन। तो ये हमारा क्या है, ये नेट या ओवरऑल सेल रिएक्शन है। इसे क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे स्लाइड, यही सेल रिएक्शन देखिए लिखा हुआ है। अब सेल रिएक्शन के 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है आप लोगों का, और ये है रिडक्शन वाला। ठीक, अब देखिए है क्या कि उस सेल रिएक्शन को उतना बड़ा लिखने से अच्छा इसे शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में। तो सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए क्या है, इस तरीके से हम लोग सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए दिखा क्या रहा है, ये चीज देखिए डिनोट कर रहा है
ये स्लैश लगा हुआ है कि Zn2+ में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये डबल जो लाइन है उसका मतलब क्या होता है, ये साल्ट ब्रिज को डिनोट करता है, क्योंकि दोनों एनोड और कैथोड के बीच में साल्ट ब्रिज लगाए थे, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, साल्ट ब्रिज को। और फिर उसके बाद लिखेंगे कॉपर स्लैश Cu, यानी Cu2+ से 0 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो किसी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं Zn2 Aq, कॉपर 2 कॉपर, बीच में डबल स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल स्लैश है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, साल्ट ब्रिज को लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है। तो ये है हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक चीज और छोटा सा ध्यान दीजिएगा, जब न्यूमेरिकल यहाँ पे आएगा तो न्यूमेरिकल में क्या करेगा, कंसंट्रेशन गिवन रहता है। कंसंट्रेशन किसका होता है, रॉड का तो होगा नहीं, क्योंकि रॉड तो सॉलिड है। जिस रॉड को जिस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं उस सॉल्यूशन का क्या होगा, कंसंट्रेशन गिवन रहता है, यानी मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयंस वाला है यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 0.01 m, यानी इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ये भी +2 है, ये भी एक्वस में है, तो इसका भी कंसंट्रेशन मान लीजिए लिखा हुआ है 0.001 m। तो ये ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन रहता है। तो इतनी चीजें अगर हमको क्लियर हैं तो सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये साल्ट ब्रिज के पूरे फंक्शन गिवन है। तो साल्ट ब्रिज के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, आइए शॉर्टकट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम कर रहा है बैटरी में जब इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए साल्ट ब्रिज करता क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे फंक्शन की इसके, ठीक है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो पहले साल्ट ब्रिज दिखता कैसा है, तो ये हमारा क्या है, एक यू शेप का एक ट्यूब है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यू शेप ट्यूब। यू शेप ट्यूब का मतलब यू ट्यूब इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यू शेप का ट्यूब है। ठीक है, यू ट्यूब इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साल्ट भरा होता है कोई, जैसे मान लीजिए KCl हो गया, KNO3 हो गया, इस तरह कोई साल्ट भरा होगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी साल्ट प्लस एक जेल होगा। ठीक, अगर जेल, तो इसके अंदर साल्ट और जेल भरे होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसका काम क्या है, तो इसमें से आयन रिलीज हो रहे हैं, आयन जाके सॉल्यूशन के अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। ठीक, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होंगे, ईज ऑफ फ्लो को बढ़ा देगा। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, ये सर्किट को भी कंप्लीट करता है, क्योंकि जो बैटरी बना हुआ था उसमें केवल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, एनोड टू कैथोड बस जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको साल्ट ब्रिज बीच में जब लग गया तो वो भी क्या हो गया, एनोड टू कैथोड में भी ज्वाइन हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे है क्या, किस तरह से जो साल्ट ब्रिज था यहां से केवल इससे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब साल्ट ब्रिज को लगा दिए तो साल्ट ब्रिज लगते ही क्या हुआ कि ये एनोड था और ये कैथोड था, तो इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे ऐसे जा रहे थे। लेकिन ये यहां से भी तो कनेक्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही SO4 बढ़ा वैसे एक जिंक आया, जैसे यहाँ पे K+ आया, और यहाँ पे जैसे ही Zn2+ बढ़ा यहाँ से एक Cl आया, तो ये इसको भी कनेक्ट कर दिया। यानी ये पूरा हमारा इस तरीके से ये सर्किट पूरा क्या हुआ, साल्ट ब्रिज लगने की वजह से जो सेल का जो पूरा सर्किट था वो कंप्लीट हो गया। तो ये क्या लिखेंगे, इट कंप्लीटेड द सर्किट ऑफ सेल, यानी सेल के सर्किट को क्या करता है, ये कंप्लीट कर देता है। ठीक, क्योंकि उनको पता है कि जब भी अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो एक पूरा सर्किट होना चाहिए ना करंट फ्लो करने के लिए, तो उस सर्किट को पूरा कंप्लीट करता है। तो ये सब देखिए साल्ट ब्रिज के कुछ फंक्शन है, और ये हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है, आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस PPT में साल्ट ब्रिज
ठीक। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, चार्ज को बैलेंस कर रहा है, और ये एक जंक्शन की तरह काम करता है। जंक्शन मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है, ठीक है, सेल के बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरा हम लोग ने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ खास बचा हुआ है नहीं, यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये कंप्लीट लेक्चर आप लोगों का समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही अभी कुछ क्या करने हैं, चीज़ें पढ़नी है। तो आगे हम लोग वीडियो में इससे रिलेटेड चीज़ें को जो भी टॉपिक नहीं आएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी आएगा, ठीक है, EMF ऑफ सेल निकालेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ इसी के साथ। धन्यवाद।